एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ और कहा, हजरत मुझे ज़ना की इजाजत दे दें। सहाबा कराम इस नौजवान की गुस्ताखी पर बहुत नाराज हुए, लेकिन रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर गुस्सा मत करो, इसे नसीहत की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? उसने कहा, जी नहीं। फरमाया, अगर तू कल को शादी कर ले और कोई तेरी बीवी के साथ ये काम करना चाहे तो क्या तू इसको अपनी बीवी के लिए पसंद करेगा? कहा, जनाब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हरगिज नहीं। फरमाया, अगर कोई तुम्हारी अम्मी के साथ ये काम करना चाहे तो तू उसको पसंद करेगा? कहा, हरगिज नहीं। फरमाया, अच्छा तू ये फेल अपनी हमशीरा के लिए पसंद करेगा? उसने कहा, हरगिज नहीं। फिर फरमाया, बेटे आखिर तू जिसके साथ करेगा वो किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी या फिर किसी की बहन होगी। जो काम अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरे मुसलमान के लिए भी पसंद ना कर। फिर इसके सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ रखा और इसके लिए दुआ की। सहाबा कराम फरमाते हैं कि फिर वही नौजवान दूसरों को नसीहत करता था कि ज़ना और बदफेली से दूर रहा करें। नाज़रीन, आज आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन पर अमल करने से आपकी जिंदगी में सुकून और अमन पैदा होगा। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे को पुररौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पाक पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो अस्तगफार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। अगर मुश्किलात को खत्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो।